Dear students of BTech second year, I am Dr. Ravin Pasai, Associate Professor of Mathematics in Engineering Science Immunity Department at Chamil Devi Group of Institution Indore. I welcome to all of you. All of you ready with your notebook? You must carry your notebook for noting and calculation for your calculations. After 9 minutes, I will start the session. सर मैं तो बोलिए, कहिए मंशु। सर अटेंडेंस लगी? यस सर अटेंडेंस लगी। हाँ, मैं एडमिट करते जाता हूँ और अटेंडेंस ऐड करता जाता हूँ। यू डोंट वरी। ओके सर। ए छोटो, ये पापी का फोन आया है वापिस, लगा ले जरा, बात करा दे पापा से अच्छे से। रोल नंबर 38। आपको आज कॉपी रखना है, ध्यान रखिए सभी लोग, और बीच में आप मेरे को दिखाएंगे कि हम लोग नोट कर रहे हैं। कल बात हुई है एचओडी सर से, गौरव चौहान। तो 21 हो गया, 38 हो गया। रोल नंबर 10 and 52। सभी लोग नोटबुक लाके रखिए, अपने पास कैरी करके रखिए। I will start after 8 minutes this session based on Milne's method. Archie Jaiswal, Ganesh 14। Yes, roll number 15 present. Gaurav. (34 and 41). Number 29, 49। सर 34 हो गया बेटे? सर 34 हो गया। I have taken. Okay. 51 सर। कुणाल 31 प्रेजेंट नहीं है आज। 41 बोलिए 41 हो गया। ऋतिक सर रोल नंबर 10। ब्रिजेश हो गया तुम्हारा?
42. $26. Sumit, write your roll number. 35. $57. Roll number 4. $54. And 2. रोल नंबर 2 हो गया है. रोल नंबर 7. अर्पित वर्मा, शिवम 48. Harish. बोलिए, टेल मी बेटे. After 1 minute, I call your attendance. Roll number 28. 56. 17. Vishnu Chauhan. 17. Hariom Chauhan. पांच मिनट पहले आने की कोशिश करो. Yes, I am calling the attendance. Roll number 1, 2, 4, 7, 10, 14, 15, 17, 21, 26, 28, 29, 34, 35, 38, 41, 42, 48, 49, 50, 52, 54, 56, 57. Anybody else? Good morning, sir. Good morning, very good morning. Sir, एक डाउट था मेरा. हाँ, अब 50 नंबर तो doubt बलन था. दो. क्या डाउट है बोल. सर वो यूलस मेथड में सर वो 0.6 वाले का मेरे को सॉल्यूशन चाहिए था. स्लाइड मैंने स्क्रीनशॉट नहीं खींचा था. ठीक है बेटा, अभी ये आज का ये जो मेथड है बहुत छोटा है. ये होते से मैं नोट्स में वो वाली
स्लाइड को मैं मिनिमाइज कर लेता हूं, वो आपको मैं मेरे नोट्स रिमूव हो ओके गए। ओके मैं आपको अभी चूंकि मिनिमाइज नहीं कर सकता हूं, कल मैं नेक्स्ट क्लास में आपको वापस वो शो अप कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है क्लास की। वो स्लाइड में आपको वापस रिपीट करूंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, यूलर मॉडिफाइड की। यस, क्या हुआ? Cannot minimize zoom when you are recording. Okay. Okay. Okay, dear students of BTech second year, I am Dr. Ravind Parsai, Associate Professor of Mathematics in Engineering Science Humanity Department at Chamedevi Group of Institution Indore. I welcome to you for this fifth lecture on Unit 3 of Mathematics 3, based on the fourth method of solving ordinary differential equation of first order and first degree. And later on I will discuss the Runge-Kutta method. After that we come to this second last method in this first part of unit number 3 of mathematics 3. So first of all, we understand what we mean by Milne's predictor corrector method. As the name mentioned here, predictor and corrector, it means not only this method solve or find the solution, it also correct it, okay, by using the corrector formula. That's why it is called predictor corrector formula. So previously हमने जो method सीखा था, समझा था, वो यूलर्स का था मॉडिफाइड, जिसमें हमें मॉडिफाई करने में टाइम लगता था, हमारे आंसर को करेक्ट करने में टाइम लगता था, 2 बार 3 बार 4 बार हमें रिपीट करना पड़ता था करेक्टर फार्मूले को। लेकिन इसका इस मेथड का एक एडवांटेज ये रहेगा आपको कि जो करेक्टर फार्मूला है वो एक बार ही लगाना पड़ेगा, मतलब ये जो आंसर है एक बार में करेक्ट कर देता है। एक बार अप्लाई करने से करेक्टर फार्मूला से आपको जो आपने वैल्यू पहले प्रिडिक्ट करेंगे वो करेक्ट हो जाती है, ओके। तो इसलिए इस मेथड में आपका टाइम बचेगा, पिछली मेथड में जो टाइम बच नहीं रहा था, ठीक है। फिर इसके बाद हम एक और मेथड सीखेंगे जो कि आपकी रुंजे ने डेवलप की है, रुंजे-कुट्टा मेथड है, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। यदि आज टाइम मिल गया तो हम रुंजे-कुट्टा मेथड को भी सीख लेंगे, ताकि प्रॉब्लम को सॉल्व करना हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। और इसके साथ में मैं आपको यूलर मेथड का भी आपको स्लाइड शेयर कर दूंगा, रिकॉल कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में। आते हैं हम लोग सबसे पहले इस मेथड के बारे में समझते हैं और फिर इसका प्रेडिक्टर करेक्टर फार्मूले को अपनी कॉपी में, अपने माइंड में नोट करते जाएंगे सभी लोग अपनी कॉपी में। एज द नेम, तो मैंने कुछ बातें ओरली आपको अभी समझा दी है, जो मैंने यहाँ पर बुकिश लैंग्वेज में डिक्टेट कर रखी है। एज द नेम सजेस्ट, predictor corrector method is the method in which we first predict a value, say yn plus 1, and by using a certain formula and then correct this value by using a more accurate formula, जिसको corrector formula बोलते हैं। more accurate इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम इस मेथड से जो सॉल्यूशन निकालते हैं वो पहले बार की तुलना में ज्यादा करेक्ट होता है और टाइम भी हमारे को बचाता है। ये टाइम सेविंग मेथड है, आप ऐसा कह सकते हैं। तो टेलर सीरीज मेथड भी आपकी एक बार ही यूज होती है, उसको भी हम लोग बार बार रिपीटेशन में यूज नहीं कर सकते, एक बार में ही हमारा आंसर आ जाता है। सो लेट अस कंसीडर एज यूजुअल मैनर आवर प्रॉब्लम इज, कोई भी इस तरह का फर्स्ट ऑर्डर का आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होगा जिसके साथ आपके पास कुछ इनिशियल कंडीशन दी होगी, जिसको यदि ये सिंबल में नहीं दी है और आपके पास प्रॉब्लम फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ यदि आपके पास ये कंडीशन है, तो आपको इस बात का पूरा एश्योर कर लेना है कि जो भी पहले वैल्यू दी होगी वो आपकी इनिशियल कंडीशन होगी। एक तो संतोष और कर्तव्य चौहान, कर्तव्य सिंह,
जो भी आपका फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, प्रॉब्लम होगा, उसके साथ कोई भी इस तरह से वैल्यू डिफाइन होगी, उसका मतलब आप समझ जाना जो भी ये पहले वैल्यू होती है वो आपको एज ए इनिशियल वैल्यू लेना है, राइट। तो इसको आप एक जनरल फॉर्म में इस तरह से ट्रीट करेंगे, y आप x की जो भी वैल्यू होगी उसको x0 कहेंगे, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू इस साइड में लिखी होगी बराबर के बाद में, वो आप लोग उसको y0 लेंगे। ये बात मैं अभी तक की पिछली 3 मेथड में भी आपको बता चुका हूं, यहाँ पर फिर से चौथी बार रिपीट कर रहा हूं। अब इसके बाद हम इसका प्रेडिक्टर फॉर्मूला नोट करेंगे। सपोज हमें yn+1 की वैल्यू निकालना है, तो इसलिए हमने इसके लिए सिंबल बनाया है, एक कॉमा लगा के p लिख दिया है। ओके, p का मतलब ही केवल ये होता है प्रेडिक्टर फॉर्मूला। ओके, p स्टैंड्स फॉर प्रिडिक्शन, ओके, मींस इवोल्यूशन, जिसके लिए आपके सामने नजरों के सामने ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये मेथड आपके सामने है जो कि आपको नोट करके रखना है। yn-3 प्लस 4h/3 ब्रैकेट के अंदर 2y डेज ऑफ n-2 y डेज का मतलब है dy by dx को ही अपन y डेज बोलते हैं। तो यहाँ पर हम y डेज की वैल्यू निकालेंगे n-2 के पॉइंट्स पर, फिर माइनस करेंगे y डेज ऑफ n-1 और प्लस 2 इंटू y डेज ऑफ n, जिसको आप लोग फार्मूला नंबर चूंकि 1 है लेकिन इसको नंबर 2 देंगे क्योंकि जो प्रॉब्लम दिया उसको एक नंबर दिया है। इसका आप लोग नोट कर लीजिए कॉपी में, और जिसको स्क्रीनशॉट लेना वो स्क्रीनशॉट ले लें, नोट कर लीजिए, नोट डाउन प्लीज। करा हमने, आगे बढ़े। सुमित, यस सर। आगे बढ़ू बेटे, कॉपी में नोट कर लिया है। अब हम इसका करेक्टर फॉर्मूला लिखेंगे अगली स्लाइड में, जिसको कि अप्लाई करने से एक बार में आपका जो ये पहले आंसर आया है वो करेक्ट हो जाता है, मोर एक्यूरेट हो जाता है, बेटर अप्रोक्सीमेट हो जाता है। तो इस बात को समझने के लिए, लिखने के लिए हम 3 शब्द यूज करते हैं, करेक्शन, करेक्ट फॉर्मूला, या बोले अप्रोक्सीमेशन फार्मूला, या बेटरमेंट का फॉर्मूला है। तो इसका फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, yn-1 प्लस h/3 2 इंटू y डेज ऑफ n-1 प्लस 4 टाइम्स y डेज ऑफ n प्लस y डेज ऑफ n+1। अब आपके पास n की वैल्यू जो स्टार्ट होगी वो हमें वैल्यूज ध्यान रखना है। n की वैल्यू, ये एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात है इस मेथड की, ये मेथड में स्टार्टिंग जो वैल्यू n की होगी वो 3 से होगी। ये एक दूसरा आप चाहें तो ड्रॉबैक कह सकते हैं, इस बात को एज अ ड्रॉबैक बोल सकते हैं। ये जो मेथड है आपको n=3 से स्टार्ट होती है, ठीक है, और उसके बाद इनफाइनाइट तक जाती है। n=3 का मतलब है, आप इसकी पिछली स्लाइड पे जाएंगे तो उससे ये बात क्लियर होगी। देखिए जनाब, आपके पास जो पहली टर्म है राइट हैंड साइड में वो है yn-3। यदि आप इसमें 0 रख देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा y(-3). तो y(-3) इज डिफाइंड नहीं है, इसलिए n की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। फिर 1 रखेंगे तो क्या आएगा, 1 रखो जरा, 1-3 करेंगे तो क्या आएगा, -2 आएगा। तो इसलिए ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए n=1 भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। फिर इसके बाद 2 रख के देखिए, 2-3 -1 आया तो y(-1) डिफाइन नहीं होगा, इसलिए हम 0 को, n=0 को, 1 को, 2 को निगलेक्ट कर रहे हैं। अब इसके बाद n की वैल्यू 3 रखेंगे तो y(0) आपके पास एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि आपके पास जो मिनिमल सोल्यूशन है वो y0 है, सबसे जो इनिशियल सोल्यूशन है वो y0 है, राइट। y-1, y-2 ये नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पर इस मेथड को अप्लाई करते समय ये ध्यान रखना पड़ेगा कि सबसे पहले हमें y0, y1, y2 और y3 हमें मालूम होना चाहिए, तभी हम बात की जो नेक्स्ट सोल्यूशन है, नेक्स्ट वैल्यू हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। लेकिन यदि हम इसके पिछले वाली मेथड में जाएंगे तो उसमें ऐसा कुछ नहीं था, उसमें ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं था, बस टाइम ज्यादा लग रहा था, बाकी इस तरह का कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं था। वहां पर जो n की वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट हो रही थी, वो n=0 को एक्सेप्ट कर रहा था। यहाँ पर ये n=0 को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, 1 को भी नहीं कर रहा है, 2 को भी नहीं कर रहा है,
3 को करेगा, 3 से एक्सेप्ट करेगा। इसलिए मैंने आपके सामने ये बात क्लियर कट की है नेक्स्ट स्लाइड में और आपके सामने लिखा है। इसी के हिसाब से अपन करेक्टर फॉर्मूले में भी वही n की वैल्यू रखेंगे, 3 से स्टार्ट करेंगे। जो सी वैल्यू तुमको करेक्ट करना है वो उसके अकॉर्डिंग वो वैल्यू रखेंगे। जरा इसमें n की वैल्यू 3 रखेंगे, मतलब y4 से स्टार्ट होता है। तो वही हमने आपके सामने नेक्स्ट लाइन में पैराग्राफ में क्लियर कट कर दिया है। दैट इज वी शैल फाइंड y4, y5, y6 अप टू इंफिनिटी एंड वी मस्ट रिक्वायर 4 प्रायर वैल्यूज। तो इन वैल्यूज को निकालने के लिए हमें पुरानी 4 वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। पुरानी मतलब प्रीवियस को प्रायर कहा जाता है। प्रायर वैल्यू मतलब प्रीवियस वैल्यू। तो वो कौन कौन सी आपको मालूम होना चाहिए? एक तो y0 होना चाहिए, y1, y2 और y3 होना चाहिए। आपको जनरली इन जनरल क्वेश्चन में आपको y0 देता है एग्जामिनर और आपको इसके नेक्स्ट वैल्यू नहीं देता है। क्या बात है इंद्रजीत, आज लेट क्यों है बेटे? क्या प्रॉब्लम था तुमको? शिवम, शिवम तो पहले ज्वाइन कर चुके थे। ओके, हो सकता है कुछ नेट का प्रॉब्लम हो सकता है। ध्यान रखिए, टाइम पे अवेलेबल रहिए पूरे टाइम यहाँ पर, क्योंकि हर लाइन हर इंपॉर्टेंट सेंटेंस मैं आपको बोलता हूँ, कहता हूँ। एम राइट? तो हम आगे बढ़ रहे हैं इस स्टेप की तरफ। हमने आपको सिंपली ये समझाया कि ये जो मेथड है केवल इन वैल्यूज को निकालने में बेनिफिशियल है। y4 से ही स्टार्ट होती है। इसके लिए आपको इसके पहले वाली वैल्यू मालूम होना चाहिए। y0, y1, y2 और y3 की वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए। जनरली क्वेश्चन में y0 ही दिया होता है, y1, y2, y3 नहीं दिया होता है। तो आपको जो मैंने अभी तक की पिछली 3 मेथड बताई है उनमें से कोई भी एक लगा के आप लोग इन वैल्यू को निकाल सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबल केस में एग्जामिनर मींस क्या करते हैं, जो स्टूडेंट है या मेरा भी अनुभव यह है कि हम टेलर सीरीज मेथड यूज करते हैं। ये तो इसके बाद जो एक मेथड आपको बताऊंगा रुंजे-कुट्टा की मेथड, वो हम अप्लाई करते हैं इन वैल्यू को निकालने के लिए, क्योंकि इनसे हमें एक बार में करेक्ट आंसर मिल जाता है टेलर सीरीज से और रुंजे-कुट्टा मेथड से, y1, y2 और y3 का मान। एम आई राइट? तो ये मैंने आपके सामने दोनों चीज क्लियर कट रख दी है कि हमारे को ये 4 वैल्यू पहले मालूम होना चाहिए, तभी हम इसके बाद की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस पर बेस मैंने आपके सामने क्वेश्चन सॉल्व किया है। नेक्स्ट स्टेप में इसी बात को मैं फिर से रिकॉल करूंगा, जो बीच में बाहर चले गए थे उनको मैं वापस यहाँ पर इस एग्जाम्पल के थ्रू ये मेथड को रिकॉल कर रहा हूं। ये हमारे सामने प्रॉब्लम है जिसमें हमारे को इस क्वेश्चन को मिलनेस की मेथड से सॉल्व करना है। मिलनेस की मेथड से सॉल्व करना है और इसमें प्रेडिक्टर करेक्टर शब्द यूज नहीं किया है। इसका मतलब ये होता है मिलने की जो भी मेथड, यदि मिलने का नाम यूज किया है इसका मतलब समझ जाना कि प्रेडिक्टर करेक्टर ये है। जैसे यूलर वर्ड यूज कर रहा है एग्जामिनर, तो केवल यूलर की सिंपल मेथड यूज करना है, करेक्टर वाली नहीं यूज करना है। राइट? तो जब वो आपको एग्जामिनर स्पेसिफाई करे कि यूलर्स की मॉडिफाइड मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करो, तभी आप यूलर मेथड लगाएगा, नहीं तो अदरवाइज आपको सिंपली यूलर मेथड ही लगाना है। बट इस केस में जैसे मिलने का नाम यूज हो रहा है तो आपको इसका मतलब प्रेडिक्टर करेक्टर ही अप्लाई करना है। ओके, तो चलिए गाइस, आते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की पोजीशन में है। ये आपके सामने प्रॉब्लम है, y डेस की वैल्यू है dy by dx मतलब y डेस, क्योंकि y को डिपेंडेंट माना है हमने, x इंडिपेंडेंट है आपका। तो इस तरह से आपका f of x y दिया है, y डेस की वैल्यू दी है, जिसमें आपको साथ में कंडीशन दे रखी है। ये पहले वाली वैल्यू जो है हमेशा y0 होती है और ये x0 है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू है y0 है। फिर इसके बाद जो भी वैल्यू आपको दी होगी, यदि इस क्वेश्चन में दिया है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वेलकम करेंगे। जब नहीं दिए तो आप कॉमन डिफरेंस को सिलेक्ट करके ये वैल्यूज को पहले निकालेंगे अपनी दूसरी मेथड से। तो यह आपके सामने x का अगला मान है 1.1। तो जरा घटा के देखो, 1.1 में 1 घटाएंगे तो कितना आएगा कॉमन डिफरेंस? 0.1 0.1 आएगा, है ना? और फिर आपको ऐसे क्लियर नहीं हो रहा है तो आपको और करेक्ट इस बात को करेक्ट करना है। तो नेक्स्ट जो x की वैल्यू आपके पास आ रही है 1.2,
तो नेक्स्ट y की वैल्यू, x की वैल्यू के लिए y की वैल्यू आपको इस एग्जामिनर ने दिया हुआ है 1.2 में से 1.1 घटा के देख लीजिए, तो आपके पास कॉमन डिफरेंस मतलब h की वैल्यू मिल जाएगी, वो भी 0.1 है। 0.1 इसका मतलब जो कॉमन डिफरेंस है वो कॉमन होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ से यहाँ तक कुछ आया और इन दोनों के बीच में डिफरेंस लिया हुआ कुछ अलग आएगा। यदि कॉमन डिफरेंस अलग नहीं है, अलग अलग है, तो हम फिर ये मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास जो दूसरे ऑप्शन है जो आपने सेकंड सेमेस्टर में डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने में यूज किए, उन ऑप्शन को अडॉप्ट करेंगे। राइट, तो आते हैं गाइस, तो आपके सामने पहले जो y की वैल्यू दी है उसको y0 लेंगे, दूसरी जो वैल्यू दी है उसको y1 लेंगे, तीसरी वैल्यू दी है उसको y2 लेंगे, और ये आपके पास चौथी वैल्यू दी है ये आपकी y3 है। तो आपको इसके बाद की जो नेक्स्ट x की वैल्यू होगी 1.4 होगी। इसका मतलब आप समझ जाइए, सिंबल में आपसे एग्जामिनर किसकी डिमांड कर रहा है, y4 की डिमांड कर रहा है। Am I right? यस, आप में से जो लोग बुक्स में नोट कर रहे हैं, जरा अपना वीडियो ऑन करके मुझे अपना कॉपी दिखा दीजिए, फिर मैं आपके सामने इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहा हूं। काफी चीजें मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिए। आज में सॉल्व कर रहे हो? नोट बताया बेटे, विष्णु चौहान ने बताया। श्रेयांश बताओ बेटे, आप किस में लिख रहे हो? श्रेयांश हाथ में नहीं लिखता है बेटे, नोटबुक, हाँ कॉपी रखो। और सुमित तुम बताओ बेटे, काय में लिख रहे हो? मैथ्स के लिए जो भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट रहता है उसको पढ़ते समय समझते हुए आप लोग नोटबुक जरूर रखिए। बिल्कुल सही है विष्णु, कोई दिक्कत नहीं बेटे। सुमित तुम बताओ बेटे, तुम क्या बाइक पे खड़े हो? फोटो, बाइक वाला फोटो नहीं चाहिए मुझे, अपनी कॉपी का फोटो चाहिए। लाइव बताओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अब सबसे पहले हम क्वेश्चन जो भी दिया हुआ उसको लिखेंगे, और जो आपने मैंने एनालिसिस बताया उसको सिंबॉलिक वे में प्रेजेंट करेंगे। गिवन दैट x0 1, x1 1.1, x2 इक्वल टू 1.2, अपने आप प्लस सफिक्स में एक जोड़ते जाइए और आगे बढ़ते जाइए 1.3 एंड 1.4, इसके बाद की नेक्स्ट वैल्यू 1.4 है। आप इसके करस्पॉन्डिंग जो भी आपको y की वैल्यू नोन है उसको भी लिख लीजिए नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट पैराग्राफ में। तो x की 1 के लिए आपके पास y की जो वैल्यू है उसको y0 बोलते हैं, y1 बोलते हैं, इसको y2 बोलते हैं। x2 के करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू आपको इस क्वेश्चन में दी है उसको y2 बोलते हैं। फिर आपके पास y3 है, फिर इसके बाद आपके पास इसकी वैल्यू नहीं है, इवेल्युएट करने को बोला है। तो ऑब्वियसली मिलने की मेथड यहीं से इवेल्युएट करने के लिए इलिजिबल है, यहीं से आंसर फाइंड करेगी, यही आंसर घटाएगी, और इसके बाद की y5 भी निकाल सकते हो, y6 भी निकाल सकते हो, अप टू इंफिनिटी तक जा सकते हो। ओके, तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, पहले सबसे पहले एक एक काम करेंगे, एक एक वैल्यू निकालेंगे। क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में एक ही वैल्यू निकालना है, तो हमें पहले प्रेडिक्टर फार्मूला लिखेंगे। सभी लोग अपनी कॉपी में प्रेडिक्टर फार्मूला लिखिएगा, जो अभी आपको पिछली स्लाइड में बताया था। क्या होता है, पहले जनरल फार्मूला लिखेंगे, फिर उसमें n की वैल्यू डिसाइड करेंगे, जो वैल्यू आपको निकालना है उसके हिसाब से n की वैल्यू डिसाइड करेंगे। बताइए आप में से कोई भी एक जल्दी से बोल के बताइए, मुकेश n की क्या वैल्यू रखूं इसमें? विष्णु चौहान n की कौन सी वैल्यू रखूं बेटा? 3। बिल्कुल सही बोला, करेक्ट आंसर बोला। n की वैल्यू 3 इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हमें y4 चाहिए। बहुत सही आंसर, एक्यूरेट आंसर। रखिए सभी लोग इस फॉर्मूले में, और साथ में इसके पहले करेक्टर फार्मूला भी लिख लो। ये करेक्शन का फार्मूला, पहले y4 की वैल्यू इस फार्मूले से निकालेंगे और फिर इस फार्मूले से उसको करेक्ट करेंगे। तो करते हैं हम इसको नेक्स्ट स्टेप में। तो वही लिख दिया मैंने वर्ड में कि टू फाइंड y4 पुट n इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 1। जब वैल्यू निकलेगी तभी तो करेक्ट होगी, तो इसलिए सबसे पहले ये फार्मूला 1 लगेगा, फिर फार्मूला 2 लगेगा। ओके गाइस, रख दिया हमने सभी ने इस फॉर्मूले में।
n की जगह 3 रख दिया है, y4 ऑफ p इक्वल टू एंड 3 माइनस 3 0 होता है, 4h by 3 एज इट इज, यहाँ पर 3 माइनस 2 1, यहाँ पर 3 माइनस 1 2, यहाँ पर 3 एज इट इज, ये नंबर 3 कर दीजिए इसको। अब आपके पास y0 की वैल्यू मालूम है। अब आपके पास और कौन सी वैल्यू मालूम नहीं है? देखो भाई, y0 मालूम है, h कॉमन डिफरेंस की वैल्यू मालूम है, हमको y डैश ऑफ 1 की वैल्यू मालूम नहीं है। y डैश ऑफ 1 का मतलब समझिए ध्यान से बेटे, सफिक्स का मतलब ये बताता है कि आपको ये जो डेरिवेटिव है फर्स्ट डेरिवेटिव, उसका मान इस पॉइंट पे निकालना है, इस पॉइंट पर 1 पे निकालना, 1 मतलब x1 y1 पर। यदि सफिक्स में 0 है, इसका मतलब x0 y0 पे वैल्यू निकालना है। तो आपके पास y ऑफ 0 मतलब y0 पे वैल्यू ऑलरेडी दी है, आपको डेरिवेटिव का मान सफिक्स 1 है, इस पर निकालना मतलब x1 y1 पे निकालना है। तो जहां जहां पर dy बाय dx की वैल्यू थी उसमें x की जगह x1 रखना है और y की जगह y1 रखना है। ये इसका, इस मेथड का लास्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये कई लोग इसको इवैल्यूएट करने में गड़बड़ियां करते हैं। ओके, हमारा टाइम एक्सटेंड कर दिया हमने 10 मिनट के लिए। समझ लीजिए बात को, फिर से दोहरा रहा हूं, एक बात समझ जाओगे तो दूसरी बात अपने आप समझ में आएगी, तीसरी बात अपने आप समझ में आएगी। y डैश ऑफ सफिक्स 1 है, इसका मतलब होता है कि y डैश मतलब dy बाय ds की वैल्यू निकालना है x इक्वल टू x1 पर और y इक्वल टू y1 पे। और जब आप इस पर जाएंगे, इसको निकाले जाएंगे, तो आप क्या करेंगे, dy बाय dx की वैल्यू आपको निकालना है x इक्वल टू x2 पर और y इक्वल टू y2 पे। और जब इसकी वैल्यू निकालना जाओगे तो x की वैल्यू क्या रखोगे, x3 y3। इसलिए हमें इस मेथड को से सॉल्यूशन निकालने के लिए हमारे पास पहले से x0 y0, x1 y1, x2 y2 और x3 y3 मालूम होना चाहिए। इस वजह से ही ये हमें प्रीवियस वैल्यू मालूम होना चाहिए, इसलिए फार्मूला y4 से स्टार्ट होता है। तो चलिए हम वही कर रहे हैं अगली स्टेप में, आपके सामने y डैश ऑफ 2 को भी एक्सप्लेन करके बता रहे हैं। जो भी आपका डेरिवेटिव की वैल्यू दे रखी है, dy बाय dx का मान दिया है, उसमें जहां पर x है उसकी जगह x2 रखेंगे और y की जगह y2 रखेंगे। ये दोनों वैल्यू आपकी पिछली स्लाइड में मैंने लिखी हुई है, उसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके और इसके साथ 1 जोड़ के इसके साथ मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू निकाल लीजिए, तो आपके पास ये न्यूमेरिक वैल्यू आएगी। फिर इसी तरह से y3 ऑफ y डैश ऑफ 3 की वैल्यू आएगी। जब ये तीनों वैल्यू हो जाएगी, फिर y0 तो पहले से आपके पास है, h की वैल्यू भी आपके पास है, इस फॉर्मूले की राइट हैंड साइड में रख दीजिए, इक्वेशन नंबर 3 के राइट हैंड साइड में रख दीजिए, तो आपके पास y4 का मान प्रेडिक्ट हो जाएगा, मींस इवैल्यूएट हो जाएगा। वही हमने किया है कि ऑन पुटिंग ऑल दिस वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 3 वी गेट y4 ऑफ p इक्वल टू 1 प्लस 4 इंटू आपका 0.1 h की वैल्यू 4h अपॉन 3 है, और ये आपके पास पहली वैल्यू है, ये दूसरी वैल्यू है y डैश ऑफ 1, y डैश ऑफ 2, y डैश ऑफ 3, ये वैल्यू रख के सॉल्व कर लीजिए, तो आपके पास ये आपके पास वैल्यू हो जाएगी y डैश ऑफ 4 का मतलब। अब हमें चूंकि जब इसको करेक्शन का फॉर्मूला लगाना है तो हमें y डैश ऑफ 4 की वैल्यू की रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए हमने यहाँ पर क्योंकि x4 और y4 की आपके पास ये रफ वैल्यू आई हुई है, ये सोल्यूशन ऑलरेडी आ गया है, ये रफ सोल्यूशन बोलते हैं, इसको इनकरेक्ट आंसर बोलते हैं। तो जब अपन करेक्शन वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो फिर ये करेक्ट होगा, तो ये इसलिए हमने इसको यहाँ पर यूटिलाइज किया है, इसके साथ ये कैलकुलेट किया है, तो ये आ रहा है आपके पास 7.0046 वैल्यू आ रही है। अब इसके बाद ये जो आपके पास इनकरेक्ट वैल्यू आई है, इसको हम करेक्ट करेंगे, तो इसके लिए आपके पास करेक्टर फॉर्मूला है, उसमें भी n की वैल्यू 3 रखना पड़ेगी। ये रख दिया हमने करेक्शन के फॉर्मूले में, n बराबर 3 रख दिए, तो आपका ये फॉर्मूला बन रहा है, और इसमें आप ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। y डैश ऑफ 2 की वैल्यू पहले निकाल चुके हो, y डैश ऑफ 3 की भी वैल्यू पहले निकाल चुके हो, y डैश ऑफ 4 की वैल्यू नहीं निकाली थी, इसलिए हमने यहाँ पर निकाल लिया आपके सामने। y डैश ऑफ 4 का मतलब x बराबर 4 रखना है और y बराबर y4 रखना है, x की जगह x4 और y की जगह y4। तो x4 और y4 की जो वैल्यू आपके पास है वो आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। x4 है आपका 1.4
और y4 की वैल्यू अभी आपने कैलकुलेट की है, अभी रिसेंटली आई है 2.5738 है, वो वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए और कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिए, तो आपके पास ये वैल्यू आएगी जिसको आप लोग यहाँ पर करेक्शन फार्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। रखिए y2 की जगह y2 की वैल्यू h/3 2 into y dash of y2 4 into y dash of 3 y dash of 4 करिए सब्स्टिट्यूट और कैलकुलेट करिए, आपके पास ये आंसर आएगा 2.5750। इसका मतलब 2 डेसिमल तक करेक्ट था, बाकी के 2 डेसिमल तक इनकरेक्ट था, जिसको इस करेक्शन फार्मूले ने करेक्टर फार्मूले ने करेक्ट कर दिया है, वो करेक्ट आंसर है 2.5750। ये है आपके मेथड नंबर 4 जिसका नाम मिलनेस मेथड है, जिसको मिलनेस का प्रिडिक्टर करेक्टर मेथड भी बोला जाता है। अब आप में से जिसको कोई डाउट है तो मैं से पूछ लीजिए। जिन लोगों का कैलकुलेटर पास में वो कैलकुलेटर से वेरीफाई भी करते जाएंगे। कुछ सेकंड का टाइम बचा है। विष्णु चौहान, एम आई राइट? मुकेश, श्रेयांश, सर एक हाँ बोलो बेटा बोलो। सेकंड सर सॉल्यूशन सबसे पहले y1 की वैल्यू 1.233 y2 की ये सब वैल्यू कैसे है एक बार समझा दीजिए। ये आपको इस क्वेश्चन में दिया हुआ है बेटे, एक मिनट पिछली स्लाइड पे जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में हमारे इस प्रॉब्लम में इस मेथड से सॉल्व करने के लिए एग्जामिनर ने y0 तो हमेशा ही दिया होता है, y1 y2 y3 भी दिया हुआ है एडिशनली। ये देखो आप, ये क्वेश्चन था आपका, इसमें पहली कंडीशन होती है x0 y0 की, ओके। फिर इसके बाद जो भी कंडीशन आपको देने की मतलब ये वैल्यूज है, ये आपकी x से ज्यादा वैल्यू है मतलब बाउंड्री कंडीशन हो गई, आप इसको बोल सकते हैं। तो जो नेक्स्ट वैल्यू होती है y की, उसको अपन y1 लेते हैं, इसको y2 लेते हैं, इसको y3 लेते हैं। आप ऐसे सीक्वेंस में भी आप देख सकते हैं कि पहले x का मान 1 है, फिर x का मान क्या हो गया 1.1 हो गया, फिर x का मान 1.2 हो गया, फिर x का नेक्स्ट वैल्यू हो गया 1.3। बिल्कुल सीक्वेंस में आगे बढ़ रहा है, एक फाइनाइट डिफरेंस से आगे बढ़ रहा है। तो कॉमन डिफरेंस कितना हुआ h का 0.1 हो गया। तो आपके पास ये y0 है, y1 है, y2 है, y3 है। इस मेथड से क्वेश्चन करना है तो आपको सबसे पहले ये 4 वैल्यू मालूम होना चाहिए। 4 में से यदि एक ही वैल्यू दिए, एक वैल्यू दी होगी, तब उस केस में आपको y2 y3 और y4 ये जो वैल्यू y1 y2 एंड y3 की जो वैल्यू है आपको कोई भी मेथड से निकालना है। दूसरी मेथड, इसके पहले जो मेथड बताई मैंने आपको, उन मेथड को एडॉप्ट करके आप ये वैल्यूज को निकालेंगे। लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमारे पास ये वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है, ठीक है। तो इसमें हमें वो प्रीवियस वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। तो यही मैंने आपको यहाँ पर टेबल के फॉर्म में स्टेप बाय स्टेप बता रखी है। पहले वाली वैल्यू x0 होती है, 1 है, x1 मतलब नेक्स्ट वैल्यू है आपके पास, ये y लिखा है मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल है, अंदर जो लिखा रहता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इसलिए अपन ने क्वेश्चन में आपको जो भी दिया हुआ है डेरिवेटिव dy बाय dx के फॉर्म में, मतलब न्यूमरेटर वाला वेरिएबल डिपेंडेंट होता है और डिनोमिनेटर वाला इंडिपेंडेंट होता है। तो ये आपके सामने पहले x की वैल्यू x0, इसके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू इधर लिखी हुई है 1 है, फिर x की वैल्यू 1.1 है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आपके पास लिखी हुई है, कैलकुलेटेड की हुई है 1.233 है। फिर इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू x की 1.2 आ रही है, 1.2 पे y का मान है 1.548 और फिर नेक्स्ट x की वैल्यू है 1.3 जिस पर y का मान आपके पास है 1.979। फिर इसके बाद नेक्स्ट x की जो वैल्यू है 1.4 है। इस पे आपको बोल रहा है एग्जामिनर इवेल्युएट करने को, मतलब y4 पर y4 की वैल्यू हमें निकालना है, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ठीक है। अब आप बोलिए, किसी को और कोई डाउट है तो पूछिए, इसके अलावा कोई और डाउट है तो पूछिए। किस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, इस तरह से बोलिए, बताइए।
लास्ट वाली स्लाइड एक बार। अच्छा ठीक है बेटा। फिर इसके बाद की स्लाइड में थैंक यू है। ओके सर। अब आप सभी लोग घर पे इस मेथड पर 2-4 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे। जो मैंने आपको क्वेश्चन बैंक दे रखी है होमवर्क के लिए, ठीक है, उसको आप प्रैक्टिस करेंगे। अब हम अगली क्लास में, हाँ बोलिए, कहिए विष्णु। अब हमारी जो 2 मेथड और बची है इस टॉपिक पर, फिर इसके बाद हम इस यूनिट का दूसरा पार्ट चालू करेंगे जिसमें हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का न्यूमेरिकल सॉल्यूशन निकालेंगे। अभी अपन ने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का न्यूमेरिकल सॉल्यूशन निकालना सीखा।